मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज एक बड़ी खबर जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है दोस्तों, और वो खबर ये है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ के घर में गणेश पूजा में शामिल होने के लिए चीफ जस्टिस के घर पहुंचे थे दोस्तों। एक सोशल मीडिया में बड़ी खबर है। आज तक के कभी ऐसा नहीं हो कि किसी प्रधानमंत्री ने किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर गणेश चतुर्थी के दिन गए हों। और ये वीडियो इसलिए भी वायरल है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का अब रिटायरमेंट का समय आ रहा है। 2-3 महीने लगभग शायद उसके बचे हैं और उनका रिटायरमेंट का समय आ रहा है। तो जिस तरीके से जो चीफ जस्टिस लोगों का, और ख़ास तौर पे उन चीफ जस्टिस लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेशन रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लगाव रखते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के केस को देखते हैं, उनके केस को लड़ते हैं, या भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चलती है उस केस को में फैसला देते हैं, ऐसे चीफ जस्टिस लोगों के दिनचर्या और उनके जो भी एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा बारीकी से अपन नज़र दौड़ाएंगे दोस्तों। तो लोगों में ये संदेह है कि क्या चीफ जस्टिस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या चीफ जस्टिस को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजने वाली है? लोगों के मन में ये शंका इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि राम मंदिर पे आस्था के नाम पे जिस चीफ जस्टिस ने फैसला दिया, मुख्य चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब, वो रंजन गोगोई साहब अयोध्या पे अपना आस्था के आधार पे फैसला दिया, सबूत के आधार पे नहीं, आस्था के आधार पे उन्होंने फैसला दिया। और फैसला देने के बाद उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसे राज्यसभा भेजा गया। उससे पहले रंजन गोगोई के ऊपर में एक लड़की ने आरोप लगाया था कि इन्होंने उनका शोषण किया है। उस पर एक समिति बनी और वो खुद चीफ जस्टिस जो है उस पर अध्यक्ष बन गए और वो फैसला रद्द होना था, ये आप सब जान गए दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से एक और चीफ जस्टिस है जिन्होंने अमित शाह जी का केस लड़ा, वो आज सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिए गए हैं। वो वकील थे दोस्तों। एक और जज साहब थे, उसको जो है मानवाधिकार का अध्यक्ष बनाया गया। और ये मिस्टर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है प्रधानमंत्री से इतनी नज़दीकियाँ और प्रधानमंत्री से इतना लगाव वो रख रहे हैं, तो निश्चित ही लोगों के मन में ऐसा शंका जा रहा है कि क्या देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या वो RSS से रिलेटेड हैं? क्योंकि कलकत्ता में एक हाईकोर्ट के जस्टिस ने स्वयं खुलकर कहा कि मैं RSS से जुड़ा हूं और मैं अपने रिटायरमेंट के बाद RSS ज्वाइन करूंगा। ठीक उसी प्रकार से हम DY चंद्रचूड़ के बारे में देखते हैं या हाईकोर्ट या चीफ जस्टिस को देखते हैं, तो उन्होंने जिस तरीके के फैसले दिए हैं, SC/ST एक्ट पे फैसला दिया उन्होंने, ST/SC के आरक्षण के विरोध में फैसला दिया उन्होंने, OBC के आरक्षण के विरोध में फैसला दिया, मराठा आरक्षण के विरुद्ध में उन्होंने फैसला दिया, गुजरात में पाटीदार समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग की, उस पर उन्होंने उसके विरुद्ध फैसला दिया। राजस्थान और हरियाणा में जाट लोगों ने आरक्षण मांगा, उस पर उन्होंने उनके विरुद्ध में फैसला दिया। तो ये जो आरक्षण के विरुद्ध में और जो बहुजन समाज के लोगों के, जो मूल निवासियों के विरोध में जो फैसला देने का ये चीफ जस्टिस लोगों का जो ये रिकॉर्ड रहा है दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि DY चंद्रचूड़ को बहुत जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के पुरस्कार से उनको भेजेगी और राज्यसभा के पुरस्कार से तो नवाजा जाएगा दोस्तों। तो ये हाल है देश की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तभी इन्होंने कभी कोई ऐसा फैसला नहीं दिया। अभी बिहार में जो आरक्षण बढ़ा था उस पर जो है रोक लगाई हाईकोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट उस पर मौन है। ST/SC OBC के नेताओं में CBI ED के रेड पड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है।
देश के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मौन हैं। बुलडोजर क्या फैसला चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है जिस किसी भी आरोप पे, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लोगों के ऊपर में उनके घरों को बुलडोजर पे ढाया जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मौन है दोस्तों। ये मौन बहुत कुछ कह रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। और ऐसा अंदेशा लोगों का है, सोशल मीडिया में चर्चा में है कि DY चंद्रचूड़ साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा जाने वाले हैं दोस्तों। तो ये हमारे देश के चीफ जस्टिस अब सुप्रीम कोर्ट का ये चरित्र रहा है जो भारतीय जनता पार्टी से लगाव रहा है। वो इसलिए भी दोस्तों कि वो एक खास जाति बिरादरी के लोगों का समर्थन करते हैं, और जाति बिरादरी के लोगों से वो एक खास जाति से भी आते हैं, इसलिए शायद उनका लगाव भारतीय जनता पार्टी की और है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगामी समय में फिर किसी ऐसी नए वीडियो के साथ में मुलाकात करते हैं। तब तक के देखते हैं DY चंद्रचूड़ साहब रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं कि क्या करते हैं। थैंक यू दोस्तों, ओके, फिर मिलते हैं।